अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जिस फ्लो चार्ट पे, चूँकि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर की किताब नज़रिया हादमराज में से लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो अब जो फ्लो चार्ट है वो है सर्दी, सुस्ती और प्यास। इससे पहले हमने सुस्ती, सर्दी और अदम प्यास के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे सुस्ती, सर्दी और प्यास। इसमें नक्समिका, यूपाटोरियम्पर, फास्फोरस, कैलकेरिया कार्ब, बेलाडोना, चाइना, सिलिशिया, हायोसाइमस, आर्सेनिक, मर्कसाल, मैग्नीशियम कार्ब, आर्निका और स्टामोनियम अद्वियात पाई जाती हैं। चार्ट को जब हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो सबसे पहला हिस्सा है कि अगर मरीज़ की हड्डियां दुखती हों, तो यूपाटोरियम बर्फ बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है। गुजारा करने वाले सुस्त मगर मामूली से शोर से चौंक जाएं, इसमें मैग्नीशियम कार्ब दवा आती है। चिड़चिड़ापन, मामूली शोर बर्दाश्त नहीं होता, इसमें नक्समिका, बेलाडोना और चाइना, सिलिशिया और आर्निका आती है। इसके बाद छूने और लपटने की ख्वाहिश, अगर ये मरीज़ में ज़्यादा हो तो फास्फोरस, कैलकेरिया कार्ब और सिलिशिया अद्वियात आती है। तशन्नुज और तशद्दुद पसंद, इसमें बेलाडोना, हायोसाइमस और स्टामोनियम, ये 3 अद्वियात शामिल हैं। इनमें से अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो मुतशल हो, बेशर्म हो और शरीर हो तो फिर हायोसाइमस आएगी दवा। लेकिन अगर साथ रोशनी और चमकदार चीज़ों से अलामत बढ़ें तो इसमें बेलाडोना और स्टामोनियम अद्वियात आती हैं। इसी तरीके से अगर हम चिड़चिड़ापन और मामूली शोर बर्दाश्त नहीं होता, इसमें नक्समिका, बेलाडोना, चाइना, सिलिशिया और आर्निका अद्वियात आती हैं। जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं तो चेहरे की सुर्खी हो, गर्मी हो तो दवा बेलाडोना बनती है। जो कुछ भी पूछे तो गुस्सा करे, दवा नक्समिका और आर्निका बनती है। अगर मरीज़ को फलों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो तो दवा चाइना होती है। जैसे कि जब पूछा जाए तो मरीज़ गुस्सा करे, नक्समिका और आर्निका। अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो अगर मरीज़ को बिस्तर सख्त महसूस हो तो आर्निका दवा बनती है। गुस्सीला हो, रोशनी और शोर से हसास हो, पेशाब और पखाना की नातमाम हाजत हो तो दवा नक्सवमिका बनती है। जैसे कि पहले बयान किया, छूने और लपटने की ख्वाहिश, फास्फोरस, कैलकेरिया कार्ब और सिलिशिया। अगर हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो अगर मरीज़ को पसीना नहीं आता, मिठाई से नफरत होती है तो दवा फास्फोरस बनती है। ठंडे चिपचिपे पसीने और मिठाई की ख्वाहिश हो तो फिर दवा कैलकेरिया कार्ब बनती है। अगर तावे फरमा मगर ज़िद्दी बचे, बदबूदार पसीना सार हथेलियों या तलवों में आए तो दवा सिलिशिया होती है। दोस्तों, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर का ये एक बहुत ही शानदार काम है कि उसने सिर्फ चंद अद्वियात, चंद अलामात की बेस पर इस तरीके से डिफ्रेंशिएट की हैं कि अगर ये फ्लो चार्ट हम सिर्फ अपनी डिस्पेंसरी में ही रख लें और उसको 4 चीज़ें यानी कि सर्दी, गर्मी, प्यास, अदम प्यास और इसके अलावा सुस्ती और एक्टिविटी, इसके मतलब ये हम अगर पूछ लें तो मुतलका चार्ट से जाकर हम फ़ौरन दुआ तक पहुंच सकते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर आप दुआ को सेलेक्ट करके
مریض کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایکیوٹ تھیوری اتنی مضبوط ہے کہ ایسے افراد، ایسے ڈاکٹر جو شروع میں ایلوپیتھی کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی کو سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، یا کمبینیشن کا سہارا لیتے ہیں، اگر وہ صرف ان فلو چارٹس پر ہی تھوڑی سی توجہ دے لیں تو نہ تو وہ ایلوپیتھی کریں گے، نہ وہ کمبینیشن کریں گے، بلکہ وہ سیدھا سادہ سنگل ہومیوپیتھی جو ہومیوپیتھی اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے اس کے مطابق یہ پریکٹس کریں گے اور اپنا اور اپنی پیتھی کا نام منوائیں گے۔ لیکن یہ صرف فلو چارٹ کے مطابق جو پریکٹس کی جاتی ہے، اس میں صرف اور صرف ایکیوٹ تھیوری کا ذکر ہوتا ہے۔ ایکیوٹ امراض کا علاج اس میں بتایا گیا ہے، اس میں شدت چاہے جتنی مرضی ہو، وہ 1-2 دن میں اور انشاءاللہ ایک ڈوز سے ہی مریض بہتری کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اس چارٹ کے مطابق ادویات کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تھوڑی تھوڑی ادویات، یعنی کہ یہ تقریباً 10 کے قریب ادویات بنتی ہے، 10-11، ہم 5-5 کر کے اسے دعا کو تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ ان علامات کے ہوتے ہوئے آج چند اور علامات جو ادویات کی ہیں اسے مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک زبردست قسم کی پریکٹس کر سکیں اور مریض پہ آپ کی دعا ایسے ہی اثر کرے جیسے کوئی تیر بہدف دعا ہے۔ دوستو، امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے لوگ جو ابھی نئے نئے ہومیوپیتھ بنے ہیں ان کو جو مشکلات پریکٹس کی دوران آ رہی ہیں وہ ان کا ازالہ کیا جا سکے اور ہومیوپیتھی کی عزت افزائی ہو، ہومیوپیتھی اپنا لوہا منوائے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔